एक नींबू तकिए के नीचे रख कर के सो जाना, फिर सुबह उठ कर के देखना दौलत का ढेर लगा होगा। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नींबू का ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि रात में सोने से पहले आपको एक नींबू लेना है और उसके ऊपर इस छोटे से अमल को, बिल्कुल छोटा सा अमल है, इसको आपको कर लेना है और फिर उसे तकिए के नीचे रख कर के सो जाना है। फिर जब आप सुबह उठ कर के देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसका कमाल, इसका करिश्मा ऐसा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी गरीबी से परेशान हैं, अपनी मुफलिसी से परेशान हो चुके हैं कि आपके घर में बरकत नहीं है, आपके कारोबार, दुकान, रिज़्क में बरकत नहीं है, आप बरकत चाहते हैं या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, आप अपने कर्ज से परेशान हो चुके हैं या आपको अर्जेंट में मालो दौलत की जरूरत है, तो बस आपको करना ये है कि एक आपको नींबू लेना है और बस इस छोटे से अमल को, बड़ा ही आसान सा अमल है कि जिसे आसानी के साथ कोई भी कर सकता है, आपको कर लेना है और फिर इसे तकिए के नीचे रख कर के सो जाना है। जब आप सुबह उठ कर के देखेंगे तो आपके पास मालो दौलत कहीं ना कहीं से आने लगेगी। बस रात में अमल करेंगे और सुबह इसका करिश्मा, इसका कमाल शुरू हो जाएगा कि आपके पास मालो दौलत आना शुरू हो जाएगी। मालो दौलत आने के रास्ते खुल जाएंगे, मालो दौलत आने के असबाब पैदा हो जाएंगे और आपको ये निशानी दिख जाएगी कि अब आप करोड़पति बनने वाले हैं, अब आप अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, इस अमल को करने से आपके घर में बरकत, कारोबार में बरकत, रिज़्क में बरकत, बरकत ही बरकत हो जाएगी और इससे आपका तमाम का तमाम कर्जा भी उतर जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही आसान सा अमल है। आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कब करना है और सबसे बड़ा सवाल कि जब आप सुबह उठेंगे तो फिर इस नींबू का क्या करना है। एक चीज बताएंगे, बस आप इस वीडियो को जर्रा बराबर भी स्किप मत कीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ भी की गई है, तो उस दुआ में जरूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और दोस्तों, जिसको भी अपने लिए दुआ करवानी है कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर से टाइप कर दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके लिए भी दुआ की जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि लोग ये कहते हैं क्या इस अमल को करने से कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसको करने से ना तो कोई नुकसान होने वाला है, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, बल्कि इसको करने से फायदा ही फायदा है। बस आपको सिर्फ एक बार, एक रात में आपको इस अमल को कर लेना है, ज्यादा नहीं करना, बस एक बार ही इस अमल को कर लेना है। कोई भी शख्स कर सकता है, मर्द हो या औरत, कोई भी शख्स कर सकता है इस अमल को। तो दोस्तों, आपको करना ये होगा कि आपको, यानी कि आप इसे किसी भी दिन, आज, कल, परसों, किसी भी रात में कर सकते हैं और रात में सोने से पहले किसी भी वक्त में, यानी कि जब आप इशा की नमाज पढ़ लें तो उसको पढ़ने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, खाना वगैरह खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, या सोने से पहले पहले आपको इसको, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद से आपको सोने से पहले पहले बस एक बार इस अमल को कर लेना है। तो आपको पाक साफ बावजू होकर के ही करना है। तो अब आप क्या करें कि मगरिब के बाद से जब भी आप करने जाएं तो आपको करना ये है
पाक साफ बावजू रहें और आपको एक ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, छोटा बड़ा कोई सा भी आपको एक नींबू ले लेना है। नींबू लेने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे ज़मीन पर, बेड पर, कहीं पर भी बैठ जाएं। उस नींबू को आपको अपने सामने रख लेना है। फिर आपको 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जो भी दुरूद पाक याद है या देख करके कैसे भी सिर्फ 11 बार आपको कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी या कोई भी दुरूद पाक आपको पूरा 11 बार पढ़ लेना है। फिर आप 400 बार 400 टाइम्स आपको इसको पढ़ना है। या अलीमू, या अलीमू। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, या अलीमू, या अलीमू, या अलीमू। इस तरीके से आपको इसको पूरा 400 बार पढ़ना है, ना ही एक कम ना ही एक ज़्यादा। दोस्तों मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, इससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि या अलीमू अगर आप पढ़ेंगे तो 1 मिनट में 100 बार आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से 4 मिनट या 5 मिनट में आप इसको पूरा का पूरा 400 बार पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको 11 बार सूरे इखलास पढ़ लेनी है। सूरे इखलास कुल्हू वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को पूरी सूरे को पूरा आपको 11 बार पढ़ लेना है। आपको एक बार भी बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना सूरे इखलास को पढ़ने से पहले। इतना पढ़ने के बाद में फिर आखिर में 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। इतना वजीफा पढ़ करके आपको उस नींबू पर अच्छी तरह से फूंक मार देना है, यानी कि उस पर अच्छी तरह से दम कर देना है। दम करने के बाद में अगर आपका बिस्तर लगा हुआ है तो बस आप इसको अपने तकिए के नीचे रख लें। अगर आपका बिस्तर अभी नहीं लगा तो आप इसे किसी साफ पाक और महफूज जगह पर रख लें। जब आपका बिस्तर लग जाए तो बस आपको इसको तकिए के नीचे रख लेना है। फिर उसके बाद आपको सो जाना है। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो इसका करिश्मा, इसका कमाल देखना कि मालो दौलत आने के असबाब पैदा हो चुके होंगे। आपके पास मालो दौलत आना शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी आंख खुलते ही मालो दौलत आना शुरू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इस नींबू का क्या करना है। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि इस नींबू को आपको ना तो यूज़ करना है और ना ही इसे ऐसे ही फेंक देना है, बल्कि इस नींबू को आप या तो दफन कर दें, यानी कि मिट्टी खोद करके उसमें आप दफन कर सकते हैं, या तो कुएं में डाल दें, दरिया में डाल दें, तालाब में डाल दें, समंदर में डाल दें, यानी कि कहीं ना कहीं आपको इसको डाल देना है या दफन कर देना है। अब आप सोचेंगे कि सुबह सुबह तो हम नहीं कर पाएंगे या कल परसों भी डाल सकते हैं क्या? तो हाँ दोस्तों, आप इसको जितने दिन के बाद चाहें उतने दिन के बाद डाल सकते हैं। चाहे आप 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद ही क्यों ना डालें, यानी कि आप इसको जितने दिन यानी कि रखना चाहे रख सकते हैं, डालना चाहे डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर जब तक रख रहे हैं तो इसे आप अपने किसी महफूज जगह पर ही रखें, और सबसे बेहतर और महफूज जगह वो है जहां पर आप अपना रुपया, पैसा, मालो दौलत रखते हैं, जैसे कि घर के अलमारी में, कवर्ड में, या जहां पर भी रखते हैं वहां महफूज जगह पर, साफ पाक जगह पर आपको रख लेना है। तो जब तक आप चाहें तब तक तो अपने पास रख लें, वरना आप इसको दफन कर दें या तो आपको दरिया, समंदर या कुएं में डाल देना है। आप इसको अपने दुकान की तिजोरी में या ऑफिस के तिजोरी में, दुकान के गल्ले में, कहीं पर भी रख सकते हैं। जब तक आप चाहें आप इसको रखे रहेंगे तो इससे बरकत ही बरकत होती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो आप इसको दफन कर सकते हैं या पानी में डाल सकते हैं, यानी कि दरिया, समंदर में। लेकिन अगर आप इसको रखे रहते हैं तो इससे आपके घर, कारोबार, रिज़्क में बरकत ही बरकत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप
उसको रख भी सकते हैं या दफन भी कर सकते हैं। तो बस आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसका करिश्मा, इसका कमाल आप अपनी आंखों से देखना। फिर हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद इसका करिश्मा, इसका कमाल दिख जाएगा। तो दोस्तों आप इस अमल को जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों हाथ उठा करके छोटी सी दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह ताला उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।